मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एनसीईआरटी बुक में जो दे रखा है ना, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, जी हो, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके पर्पस उसके हिसाब से काफ़ी इनफ है। ठीक है। तो ऑक्टेट रूल को पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बात बताना चाहूँगा आपको, जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो लुइस थे, जिन्होंने जिनका ऑक्टेट रूल में काफ़ी योगदान था, उन्होंने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया था। जैसे अपना कार्बन होता है, उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑब्वियसली बात है, 4। तो उन्होंने कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 6। तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको उन्होंने उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ऑक्टेट रूल था क्या। तो उनका कहना था, तो उसमें क्या, ऑक्टेट रूल में 2 साइंटिस्ट थे, एक तो कॉजेल और एक लुइस। तो उनका क्या कहना था कि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या ट्रांसफ़र करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, गेनिंग और लूजिंग बाय शेयरिंग और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर बैलेंस सेल। दिस इज नोन एन ऑक्टेट रूल। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपन एक एग्जांपल लें। एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे अपन लें CH4। ठीक है। जो एक एक होता है वो, मतलब जो एक एटम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सेंटर एटम होता है। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ का सेंटर एक ही होता है। ठीक है। तो ये कार्बन मान लो एक सेंटर में प्रेजेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बैलेंस सेल में 4। थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। ये इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। साइड एटम्स क्या हैं? 4 हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसने, अब ये 4 कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रही है। तो जैसे ये दो मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दो एक ये एक ये। तो इस तरीके से अगर अगर जैसे अपन बैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे अपन मान लो न्यूक्लियस ये था, फिर ये पहला सेल जिसको के बोलते हैं, उसके बाद एल होता है। इस तरीके से मान लो मैं इसकी कार्बन की सबसे लास्ट सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये सर्कल बन गया है। ये इसकी लास्ट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की लास्ट सेल को इसे रिप्रेजेंट कर दें अपन। तो इस तरीके से ये CH4 था, उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है। अब इसको डॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से इसको अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इस तरीके से और काफ़ी एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन। जैसे और किसका लें? मान लो अपन ले लेते हैं किसका? हम ले लेते हैं H2O का। H2 ऐसे होता है। अब H2 में सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 4 5 और एक 6। हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक। ठीक है। तो सबसे भारी सेल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया।
ठीक है। हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं क्योंकि ये डुप्लेट फॉलो करता है ना कि ऑक्टेट। ठीक है, ये लो H2O का लुईस स्ट्रक्चर बन गया। लुईस स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आता है कि जो उसके ऑक्टेट रूल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी एटम अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयरिंग का मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। ठीक है, 8 को पाने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे क्या कुछ एक्सेप्शन देखे गए, जैसे अपन एग्जाम्पल लें BF3 का, ठीक है, AlCl3 का, BCl3 का, LiCl2Cl का। ये कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे मान लो अपन BF3 को एक्सप्लेन करें तो ये बोरोन हो गया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1 2 3। फ्लोरीन को मैं यहाँ लिखूँ तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में? ये हेलोजन है तो ऑब्वियस सी बात है 7 इसके पास बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर ली। और अगर आप देखो ना तो इसके पास जो ये सेंट्रल एटम है इसका बोरोन, उसके पास कितने शेयरिंग करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास? उसके पास बस ये सर्कल हो गया इसका, ऑर्बिटल हो गया, तो इसके पास कितने हो गए? 2 4 6। यहाँ पे बस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं ना कि 8। ठीक है, तो ये ऑक्टेट तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं अपन? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसका ड्रॉबैक है क्या? एक्सपांड ऑफ ऑक्टेट। नोट्स के लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हैं। NCERT में बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ, उसमें एक भी लाइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? PF5 SF6। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपन का फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। ठीक है, तो इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉस्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। अपन को PF5 बनाना है। ये फॉस ये फ्लोरीन एटम 4 और 5। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मान लो ये इसकी शेयरिंग करता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और इसके साथ। अब इसकी अगर अपन बैलेंस सेल बना के इलेक्ट्रॉन्स को अपन अगर काउंट करें तो कितने लगेंगे? 2 4 6 8 10। इसके बैलेंस सेल में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने हो रहे थे? मैक्सिमम 8। तो ये क्या है, इसमें 8 से भी ऊपर निकल गया। इसका क्या ऑक्टेट का क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। ठीक है, तो ये भी ऐसे मॉलिक्यूल भी फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा तीसरी स्पीसीज आती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज।
ऐसी स्पीसीज जैसे NO ले लें अपन। अब इसमें होता क्या है, जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसके पास बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर किए इन दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास अगर ऑक्सीजन का अपन अगर बैलेंस शेल बनाएं ऐसे, और नाइट्रोजन का भी बनाएं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन के अपन काउंट करते हैं तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही नहीं है, इसके पास एक ही है। अब ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक लोन पेयर बना देते हैं, ये 2 लोन पेयर बना देते हैं, ये 2 मिलकर लोन पेयर बना देते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए कोई लोन पेयर के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये क्या है, अनपेयर्ड होता है। और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो इस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसके अलावा और NCERT में 3-4 एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे कुछ जो इनर्ट गैसें हैं उनके उनके जो जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो मतलब कंपाउंड्स बनते हैं वो इनर्ट गैस को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके अलावा ये बोल रखा है कि ये जो ऑक्टेट रूल होता है ये स्टेबिलिटी को कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ना ऑक्टेट रूल, ये जो मॉलिक्यूल की शेप होती है उसको भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो ये ऑक्टेट रूल हो गया, इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हो गए, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।